Hello everyone, this is online session of class 12 and I am discussing chapter first electric charges and fields. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस किया था दैट इज गॉस थ्योरम, ठीक है। और गॉस थ्योरम को हमने प्रूफ भी किया था एक स्फीयर के थ्रू। एक स्फीयर में अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है और इसकी वजह से जो सरफेस पर पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी क्वांटिटी कितनी आई थी, जो टोटल चार्ज है हमारा इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस उसके 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। आज इस लेक्चर में गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस करेंगे कि डिफरेंट शेप में अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है सरफेस पर, तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि अगर सपोज हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिस पर चार्ज डेंसिटी हमारी लैम्डा है और उस पर टोटल चार्ज सपोज मान लीजिए Q है और जो उसकी लेंथ है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसको L लेंथ का हमने मान लिया, ठीक है। तो उस वायर से ऊपर एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम उस वायर के ऊपर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए किस तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। Applications of Gauss theorem. First, field due to an infinite long conductor. First, field due to an infinite long straight conductor ये कंडक्टर हमारा कैसा है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। देखिए इस शेप में कुछ इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी कि इसकी लंबाई का कोई अता पता नहीं है, बहुत ही लंबा कंडक्टर है, ठीक है। और इस पर जो हमारा चार्ज है वो कितना है +Q, और वो चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। टोटल चार्ज सपोज मान लीजिए Q और जो इसकी चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा। इस वायर या इस कंडक्टर के ऊपर एक पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू दिस लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और गॉस थ्योरम कहाँ पर एप्लीकेबल है, क्लोज्ड सरफेस में, ठीक है ना। क्लोज्ड सरफेस में एप्लीकेबल है गॉस थ्योरम। तो इस पॉइंट को लेकर मुझे एक क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा या मुझे एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो इस पॉइंट से पास होता हो, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास होता हुआ मैं क्या करूंगा, एक सपोज मान लीजिए सिलेंड्रिकल मैंने ड्रॉ कर लिया, एक सिलेंडर, ये सरफेस हमारी सर्कुलर हो जाएगी, ये सरफेस भी हमारी सर्कुलर हो जाएगी, ठीक है। अब इस सिलेंडर के अंदर जो इस वायर की लेंथ है वो सपोज मान लीजिए L है, ठीक है। बाकी जो कंडक्टर है वो इस सिलेंडर से बाहर है, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में कि जो लेंथ है L वो इस सिलेंडर के अंदर है, बाकी जो लेंथ है कंडक्टर की, जो वायर की, वो इस सिलेंडर से बाहर लाई करती है, ठीक है। अंदर जो लाई कर रही है उसकी लेंथ हमने कितनी मान ली, L। अब यहाँ पर अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/L।
Q अपॉन L कि इसके अंदर कितना चार्ज हमारा लाई कर रहा है, कितनी डेंसिटी लाई कर रही है। तो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब कूलॉम्स लॉ बताया था तब ये हमने डिस्कस कर लिया था चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो अंदर चार्ज लाई कर रहा है, ठीक, उसको हमने बोल दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर है वो कितना 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा, ये हमें गॉस थ्योरम बताती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर 3 सरफेस हैं हमारे पास, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। ठीक है, तीनों सरफेस पे हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रल फॉर फर्स्ट सरफेस E डॉट ds प्लस इंटीग्रल सेकेंड सरफेस E डॉट ds प्लस इंटीग्रल थर्ड सरफेस E डॉट ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, अब देखिए फर्स्ट सरफेस के लिए ये हमारा एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग में जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, उसको हमने एन कैप बोल दिया, और जो फील्ड होगा वो हमारा सरफेस पर वो इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रल 1 E ds cos 90 प्लस। इसी तरीके से सेकंड सरफेस जो यहाँ पर एरिया वेक्टर एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन और एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी इंटीग्रल 2 E ds cos 90। अब जो थर्ड सरफेस है, ये जो हमारी कर्व सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एन कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स, इन दोनों में 90 डिग्री एंगल आ रहा है वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल है। सो थर्ड E ds cos 0 इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये दोनों टर्म हमारी 0 हो गई, cos 0 1, फाइनली वी गेट E ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट, अब देखिए यहाँ पर ये जो E है ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज हमारा सेम रहेगा और जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, E इंटीग्रल ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई RL, वो लगा देंगे इसमें, E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली वी गेट Q इन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज हमारा, टोटल चार्ज लैम्डा, यहाँ पे अगर स्मॉल इन की बात कर लूँ Q इन, तो Q इन इक्वल टू लैम्डा इंटू L। ठीक है,
इक्वल टू लेमडा इंटू एल अपॉन 2πr_l इंटू एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट, जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मुझे मिलेगा दैट इज E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेमडा E equal to lambda upon 2πr epsilon naught. This is the electric field intensity outside the point at a point P due to a straight long conductor. क्लियर है स्टूडेंट्स? कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। सेकंड, अब एक स्फीयर हमने लिया है और स्फीयर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट पोजीशन पर, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged sphere cell, uniformly charged sphere cell। देखिए सपोज मान लीजिए एक स्फीयर हमने ड्रॉ किया, ऑलराइट, एक स्फीयर मैंने ड्रॉ कर लिया यहां पर। ठीक है, अब इस स्फीयर में सपोज मान लीजिए मुझे आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है, और चार्ज कैसा है हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज हमारा इस आउटर सरफेस पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, इसके बाहर कोई पॉइंट ले लिया, सपोज मान लीजिए P। इसमें भी बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा जो प्रोसेस अभी हमने ड्रॉ किया था कि इस पॉइंट से पास होता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट से पास होता हुआ हम एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो एक और सपोज मान लीजिए सर्किल मैंने इसके बाहर स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब इस सरफेस की वजह से सपोज मान लीजिए इसकी रेडियस r है और ये जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इसके सेंटर पर जो चार्ज है दैट इज Q, और इसके अंदर जो चार्ज है सपोज मान लीजिए Q इन। टोटल चार्ज इक्वल टू Q इन। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक सपोज मान लीजिए छोटा सा एरिया सेगमेंट कंसीडर यहाँ से हमने कर लिया। ठीक, और इसको हमने बोल दिया ds। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के आउटवर्ड दैट इज E, और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, n कैप, वो भी इसके अलॉन्ग होगा। यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ऑलराइट, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है, इंटीग्रल
ई डॉट डी एस टोटल चार्ज क्यू इन बोल दीजिए इसको, क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब इस फैक्टर को हम ओपन करेंगे, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली वी गेट ई डी एस cos 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा cos 0 1, एंड फाइनली वी गेट ई कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे उसको, सरफेस एरिया डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज क्यू इन या फिर इसको क्यू भी बोल सकते हैं, एंड फाइनली वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। Total electric field outside the sphere, Q in upon 4 pi r square into epsilon naught। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इसी में एक बार इनसाइड लेंगे और एक बार इसके सरफेस पे लेंगे, ठीक है। अब ये तो बात हमने कर ली थी यहां पर आउटसाइड की, आउटसाइड। नाउ वी विल कंसीडर इनसाइड। फील्ड एट द surface ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब हम कहां पे बात कर रहे हैं? सरफेस पे बात कर रहे हैं, इसकी सरफेस पर। तो सरफेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहां से लेकर यहां तक, O और P। यहां पर सपोज मान लीजिए कोई पॉइंट है P, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट डी एस टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली वी गेट E को हम बाहर ले लेंगे, इसके बीच में भी जो यहाँ पर हमने स्मॉल एरिया सपोज मान लीजिए कंसीडर कर लिया, तो एरिया वेक्टर N और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा 0 डिग्री होगा। फाइनली वी गेट E डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कॉमन ले लेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर कंसीडर करेंगे यहाँ पर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड फाइनली वी गेट ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया एट द सरफेस। नाउ वी विल कंसीडर इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं इनसाइड के लिए। सपोज मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक, और उसके अंदर हमें फील्ड फाइंड आउट करना है। यहां पर देखिए एक स्फीयर हमने लिया, अब इनसाइड द कोई पॉइंट इसके अंदर है तो हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, और कंडीशन सेम है, इस पर चार्ज हमारा क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज यहाँ हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
इस स्फीयर के अंदर सपोज मान लीजिए एक पॉइंट हमने ले लिया P, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, inside the sphere, inside the sphere। तो जो टोटल चार्ज है अंदर की तरफ वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0। Q इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज 0, कोई चार्ज नहीं है, जितना भी चार्ज है वो सब स्फीयर के बाहर। अब इसमें भी सेम कंडीशन हम करेंगे, एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और इसकी जो डिस्टेंस, जो रेडियस है बाहर वाले की, सपोज मान लीजिए r, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। ऑलराइट, अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड की वैल्यू यहाँ पर 0 है, E डॉट ds ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे E ds cos थीटा इक्वल टू 0 एंड फाइनली वी गेट E, कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, ds cos थीटा इक्वल टू 0 एंड E इक्वल टू 0। इट मीन्स किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर जो पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ, ये सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डिस्टेंस r। जब तक हमारी डिस्टेंस स्मॉल r है तब तक फील्ड हमारा क्या है स्टूडेंट्स? 0। अब जैसे ही हमारी r होती है सरफेस पर तब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। अब जैसे ही हम r की तरफ बढ़ते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये किसी भी सेल के 3 केस हमने डिस्कस किए, इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द सरफेस। इन तीनों पॉइंट्स पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर कोई भी कहीं पर भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।